वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवन हिस्ट्री चैनल पर। और आप आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, वैदिक गणित के इंट्रोडक्शन में छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां अर्थात आधार, उपाधार, विचलन, विनुकुलम और मूल संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने एकाधिक, एक न्यूनन, एकाधिकन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण और परम मित्रांक तक पढ़ लिया था। उसके बाद अपन बात करते हैं आज छठे पॉइंट की, जिसका नाम है आधार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जितने भी आप इनको ढंग से समझ लीजिए, आपको वैदिक गणित में आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो छठा पॉइंट अपने पास आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। देखो जी, अगर अपन वैसे बात करें तो आधार क्या होता है? आधार क्या है? जैसे ये अपना क्या है, मार्कर है, तो ये क्या है, इसका आधार है ना। ठीक है, बेस इसको बोलते हैं। अपन बोलते हैं आपका बेस कमज़ोर है, बेस वीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है जैसे LKG UKG या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वो कमज़ोर है, तो वो बेसिस नहीं है, वो बेस अलग ही है ना। तो वैदिक गणित में बेस अलग होता है, हिंदी में बोलते हैं आधार। अब होता क्या है, ये संख्या लेनी पड़ेगी आपको एग्जाम्पल लेने के लिए, तो मुझे संख्या आपको दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर। देखो, सॉरी वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन संख्या लेते हैं, कोई भी लेते हैं, 14 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या ली, 14 संख्या ली। ठीक है, अब ये आधार और उपाधार निकालते क्यों है? आधार क्या होता है, अपन जब भी आगे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, गुणा वाले निखिलम सूत्र से करो या फिर परावर्त योजित से करो, कोई भी अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे या फिर वर्गमूल करेंगे या फिर घनमूल करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से या फिर इन विधियों से, तो अपन को आधार और उपाधार और विचलन और विनुकुलम और इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, और टोटली 10 पॉइंट की पूरी आवश्यकता पड़ती है। तो अपन को आधार निकालना है, आधार समझना है। पहले आधार होता क्या है? देखो, अपने पास कोई संख्या है 14। ठीक है, अपन खाली इस वीडियो में ये देखेंगे कि आधार होता क्या है। अपन को आधार से क्वेश्चन नहीं करने, अपन को खाली समझना है आधार होता क्या है। तो मैंने कोई संख्या ले ली, 14 ले ली। क्या ले ली? 14। ठीक है, अच्छा पहले तो आप ये ध्यान देना कि जो आधार होता है ना, वो हमेशा 10 की घातों में होता है। किस में होता है? हमेशा आधार जो होता है, हमेशा जो आधार होता है वो क्या होता है, 10 की घातों में, 10 की पावर n। अब यहाँ पे n का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, मतलब n से कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे 10 की पावर 1 हो सकता है, 10 की पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे। यहाँ तक हो सकता है बस 3। ठीक है, 3 तक ही आएंगे आपके, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए एक बार। अगर मैं 10 की पावर 1 करता हूँ तो क्या आएगा? 10। अगर मैं 10 की पावर 2 करता हूँ तो 10 दूनी 10 ढाई का 100। अगर मैं 10 की पावर 3 करता हूँ तो 10 ढाई का 100 और 100 ढाई का 1000 या फिर 1000। ठीक है, अपन जो सवाल करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में, उसमें जो आधार लेंगे वो क्या लेंगे? 10 रेज़ टू पावर n के रूप में लेंगे, और आएंगे कैसे? वो 10, 100 और 1000। इससे ऊपर आपके सवाल नहीं आएंगे। जैसे मान लो मैंने दिया आपको, लिखा यहाँ, लिखा 104। ठीक है, यहाँ लिखा 1004 लिखा है ना। अब आप देखो यहाँ पर एक बार, अगर आपके पास 14 है नंबर, अगर आप संख्या है कोई 14 संख्या है, तो इसके लिए आधार कौन सा लेंगे अपन? 10। क्यों? क्योंकि 14 जो है किसके पास है? 10 के पास। अरे 14 अगर 10 के पास है तो अपन क्यों जाएंगे 100 के पास? 14 अगर 10 के पास है, 10 के आसपास है, तो अपन क्यों जाएंगे 100 के पास? क्यों जाएंगे 1000 के पास? अभी जो 104 है वो किसके पास है? 100 के पास है, ना कि 10 के पास। ठीक है, और ऐसे 1004 जो है किसके पास है? 1000 के पास है, ना कि 100 या 10 के पास। 10 में 4 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। 100 में 4 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 104 बन जाएगा। और 1004 में अगर 1000 में 4 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 1004। तो अपने पास जो संख्या दी होंगी उसी के आधार पर अपन क्या मानेंगे? आधार मानेंगे, और उसी के आधार पर 10 की पावर क्या बनेगी? अपन 1, 2, 3, 4 जो भी लेना होगा। तो सारा चीज़ डिपेंड किस पे है? निर्भर किस पे? इन संख्याओं पर। सवाल में जो संख्या आएगी, अगर सवाल में संख्या ये आई तो अपन आधार क्या लेंगे? 10 लेंगे, क्योंकि 10 के पास है। अगर ये आई तो क्या लेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि 100 के पास है। अगर ये आई तो क्या लेंगे? 1000 लेना पड़ेगा आधार। तो ये क्या है? 1000 के पास है, इसीलिए क्या लेना पड़ेगा? बड़ी संख्या तो 1000 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमेशा जो अपन लेते हैं, क्या आधार लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? 10 की पावर n के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? 10 की पावर n के रूप में। ठीक है, n का मान क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे हो सकता है, लेकिन आपके कहाँ तक आएगा? ज़्यादा नहीं आएगा, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे आपके, यहाँ तक आएगी 2, 3 तक। ठीक है ना, आगे चलते अपन। तो आधार समझ लेते हैं अपन। संख्या ली अपन ने एग्जाम्पल में एक
14 नहीं ली, अभी तो 14 ली थी, बार बार 14 कर लेंगे। यहाँ पे 24 लेते हैं ना, 24 लेते हैं। देखो इस 24 लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा इजी लेते हैं। यहाँ पर 13 लेते हैं ना, क्या लेते हैं 13 लेते हैं ना। अब 13 ले लिया अपन ने। अच्छा अब देखो आधार मान लिया क्या मैंने, आधार क्या मानेंगे इसका बताओ आप। देखो ले तो सकते हैं अपन क्या, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं और 1000 ले सकते हैं। अब आप बताओ क्या क्या मानेंगे 13 के लिए, कौन सा आधार मानोगे, ये मानोगे ये मानोगे मानोगे, क्या मानोगे 10 ही तो मानोगे। तो आधार क्या ले लेंगे 10, बस इतना आपको अब तक समझना है कि अभी आपको ये समझना है कि अपन ने आधार 10 क्यों लिया, क्योंकि संख्या किसके पास है, आधार 10 वाले के पास है, ना कि 100 वाले के पास, ना कि 1000 वाले के पास। तो आपको बस इतना आधार समझना है, आधार होता क्या है, ठीक है 10 की घात के रूप में होता है, और एक संख्या के हिसाब से क्या लेते हैं अपन आधार लेते हैं। अगर मान लो क्या होता, ये 13 नहीं होता, क्या होता 23 होता, क्या होता बेटा 23 होता, ठीक है। अब यहाँ पर आधार क्या लेंगे, 23 है, अपन को आधार तो 10 ही लेना है, क्या लेना है आधार 10 लेना है, क्या लेना है आधार 10 लेना है। लेकिन 10 और 23 कितना अंतर हो गया, 13 का डिफरेंस, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये डिफरेंस जो है ना ज़्यादा आता है तब क्या करते हैं, तब अपन मानते हैं क्या उपाधार, क्या मानते बेटा उपाधार। अब यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, उपाधार मानेंगे। उपाधार कैसे मानेंगे, देखो अपन ने आधार तो क्या मानना पड़ेगा 10 मानना पड़ेगा, अपन आधार 10 और 100 और 1000 से ऊपर या अलग नहीं मान सकते, इसीलिए आधार 10 मान लिया, उपाधार मान लिया मैंने क्या 2। अच्छा अब 2 क्यों माना, उपाधार क्यों माना 2, अपने पास संख्या क्या बेटा 23 है। अब आपको ये बताओ मेरे को, आधार अपने क्या लिया है 10 लिया है, 10 लेना पड़ेगा, 100 नहीं ले सकते, 1000 नहीं ले सकते, ठीक है। आधार ले लिया अपन ने 10, उपाधार 2 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा कि उपाधार 2 इसलिए लिया क्योंकि अब जब अपन उपाधार को आधार से गुणा करेंगे तो ये जो है उपाधार आधार को कहाँ तक ले जाएगा, संख्या के आसपास तक ले जाएगा। जैसे देखो इधर, जैसे मैंने गुणा किया आधार को उपाधार से, गुणा करो क्या आएगा 20, और 20 जो है वो किसके पास है 23 के पास, है ना। अब जो इनके डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 3 का डिफरेंस आएगा, है ना। अब माइनस का, अभी माइनस प्लस मत देखो आप, बस डिफरेंस देखो, डिफरेंस अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है 3 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो अब अंतर कितना हो गया 3 हो गया, कम हो गया। पहले कितना था, अगर आधार 10 ले अपन, अगर आधार क्या ले 10 ले, तो अब इनका अंतर कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो अगर अपन को अंतर कम करना है तो क्या मानना पड़ता है बेटा, उपाधार लेना पड़ता है, ठीक है। तो उपाधार क्यों लेते हैं, जब अंतर किसका अंतर, संख्या का और आधार का अंतर ज़्यादा होता है तब क्या लेना पड़ता है अपन को, उपाधार लेना पड़ता है, ठीक है। पहले एक बार दोबारा वापस आते हैं अपन आधार पर। आधार हमेशा किस में होता है बेटा 10 की पावर n के रूप में होता है, और n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। n का मान अगर 1 रखेंगे 10 की पावर 1 10 आएगा, n का मान 2 रखेंगे क्या आएगा 10 की पावर 2 100 आएगा, तो n का मान 3 रखेंगे 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 या फिर 1000, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आधार के 2-3 और, जैसे मान लो लिया मैंने 11 लिया, है ना, और क्या लो 100 वाला ले लो। अच्छा और लेते हैं 12 13 14 15, ठीक है। ये सब किसके हैं, ये सब इनके लिए सबका आधार क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अच्छा और देखो 111 हो गया, और 116 हो गया, या फिर और मान लो 107 हो गया, 108 हो गया, या फिर 109 हो गया, 110, ये सब किसके हैं, ये सब किस में आएंगे, किसके पास है 100 के पास, ठीक है। 1004 1001, ठीक है, 900 936, ऐसे कम भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी ले सकते हैं अपन 99 ले सकते हैं, इसमें 98 ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या 100 के आसपास होंगी, चाहे वो कम हो 100 से या 100 से ज़्यादा हो, किस में आएंगी, आधार 100 लेंगे। 10 से कम मान लो यहाँ पे क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 के आसपास होनी चाहिए। तो टोटल मिला के मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी संख्या जो है वो अगर 10 के ऊपर या नीचे है तो आप क्या लोगे 10 आधार लोगे, अगर 100 के ऊपर या नीचे या आसपास है तो क्या लोगे 100 लोगे, और 1000 के आसपास है तो क्या लोगे 1000 लोगे, ठीक है। तो अपनी बात तो यहाँ तक खत्म हो गई आधार की। अब बात करते हैं अपन उधार की, उपाधार की। अभी मैंने आपको उपाधार बताया था, सेम टू सेम वही है चीज़, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो 7वां पॉइंट अपना क्या है, उपाधार। जैसे अपन लेते हैं 2 एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग, जैसे मैंने भी लिया था 67 ले लिया, ठीक है। तो 67 जो है इसका आधार लेंगे अपन, क्या लेंगे 10 लेंगे, ठीक है।
उपाधार लेंगे, उपाधार वह लेते हैं वो संख्या होती है जो आधार को क्या कर दे, संख्या तक पहुंचा दे। तो क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 60 आ गया। 60 कहाँ तक पहुंच गया, 67 के आसपास पहुंच गया। या फिर एक काम करो आप 67 6 नहीं लो, 7 ले लो। क्या ले लो, 7। तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 कहाँ हो गया, 67 के आसपास पहुँच गया। अच्छा, यहाँ पर जो है अब इसमें एक चीज़ आती है, अगर मान लो चलो वो बाद में बताएंगे बेटा, है ना। चलो ठीक है, देख लो एक बार, यहीं पे देख लो। ये 70 है और ये 67 है, इनका डिफरेंस जो है संख्या और जो अपना उपाधार आधार का जो गुणनफल है वो क्या है, 70। अब 70 और इसका डिफरेंस कितना है, 3। कितना है, 3। यही क्या कहलाता है बेटा, अंतर जो है ना संख्या और जो उपाधार आधार या फिर आधार का जो आधार और संख्या का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। अभी आएगा आगे। ठीक है, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार बड़ा ले लेते हैं, वही 100 वाला। 100 203 लेते हैं। क्या लेते हैं, 203। 203 ले लिया। यहाँ पर क्या मानूंगा मैं, आधार मान लिया। अच्छा ये बताओ 10 मानेंगे क्या, 10 तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। 1000 मानेंगे, 1000 भी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि 1000 और 10 बहुत दूर है, बहुत छोटा हो गया। 1000 बहुत बड़ा हो गया। तो क्या बचा, 100 बचा। तो क्या मानेंगे, आधार 100 लेना पड़ेगा, है ना। अब 100 और 203 में डिफरेंस कितना है, विचलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, इनका विचलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंस 103 विचलन होता नहीं है, बहुत छोटा होना चाहिए विचलन हमेशा सवालों में। तो क्या लेना पड़ेगा, अपन बेटा उपाधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 संख्या में से घटाते हैं, क्या करते हैं, संख्या में से घटाते हैं। 203 माइनस सॉरी बेटा, उपाधार जो लेंगे वो क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2। अब उपाधार जब 2 लेंगे तो इन दोनों का क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 200। तो टोटल जो गुणा करने पर गुणनफल है वो क्या है, 200। अब इनके अंदर डिफरेंस कितना है, संख्या और आधार उपाधार गुणा के बीच में कितना डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 3 का। तो इस तरह से डिफरेंस निकालते हैं, इसी को क्या कहते हैं अपन, विचलन कहते हैं। ठीक है, तो आधार उपाधार हो गया। आधार वह संख्या होती है जो संख्या जो अपन को सवाल दिया गया होता है उसके आसपास होता है। ठीक है, जैसे अपन को दिया है 15 तो क्या लोगे, आधार 10 लोगे। अगर दिया है 105 तो क्या लोगे, 100 लोगे। अगर अपन को संख्या दी है क्या, 1005 या 1009 तो क्या लोगे, 1000 लेना पड़ेगा आधार। अच्छा, अब विचलन देखो, विचलन क्या है, 8वां पॉइंट जो है वो क्या है, विचलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन बोलते हैं ना। क्या होता है, विचलन का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रख लेना है। विचलन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। विचलन का होता है फॉर्मूला संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार, ये होता है फॉर्मूला विचलन का। अच्छा एक बार देख लेते हैं अपन एक क्वेश्चन में निकाल के एग्जांपल से। एग्जांपल मान लो मैंने लिया 12 लिया। ठीक है, एग्जांपल है 12। तो यहाँ पर आधार मानेंगे अपन क्या, 10 मानेंगे, 12 10 के पास है। विचलन निकालना है, विचलन निकालना है अपन को। तो विचलन क्या होगा, विचलन होगा संख्या, संख्या क्या है 12, संख्या क्या है 12, माइनस लगेगा, माइनस लग गया। आधार कितना माना है बेटा अपन ने, 10 माना है। तो क्या आ गया, 12 में से 10 जाएंगे तो बड़ा क्या है, प्लस का बड़ा है 12, माइनस का छोटा है तो प्लस का क्या आएगा 2। तो विचलन कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन मान लो एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वाला भी। जैसे मान लो अपन ने 7 संख्या अपने पास, एक संख्या दी अपन को क्वेश्चन में, क्या दी 7 दी, और इसका आधार क्या मानेंगे। अच्छा 7 किसके पास बेटा, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, बताओ 10 के पास ही ना। तो आधार क्या मानना पड़ेगा अपन को, 10 मानना पड़ेगा। आधार 10 मान लिया। विचलन निकालना है, क्या निकालना है, विचलन निकालना है। विचलन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ाया है ऊपर, संख्या माइनस आधार। संख्या अपन को दी क्या है, 7 दी है, आधार कितना माना है 10। यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, 10 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, क्या आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या आ गया विचलन, माइनस का 3 विचलन आएगा। तो इस तरह से आपको विचलन भी समझ में आ गया होगा। विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या माइनस आधार। संख्या में से अगर अपन आधार घटा देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास, विचलन आ जाता है। आगे चलते हैं अपन, विचलन हो गया। 9वां पॉइंट है विनुकुलम। क्या 9वां पॉइंट क्या है अपना, विनुकुलम। थोड़ा अच्छे से समझना है इसको, अच्छा पॉइंट है। विनुकुलम पे थोड़ी अच्छा मैटर है आगे। ठीक है,
विनुकुलम का मतलब क्या होता है, इसका अगर अपन साधारण भाषा में अपन समझना चाहें तो क्या होता है इसका, नकारात्मक, नकारात्मक बोल लो या क्या बोल लो, ऋणात्मक बोल लो, सकारात्मक धनात्मक होता है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। विनुकुलम का मतलब इतना क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा -4, तो ये क्या है, ये क्या है, -4 संख्या है, कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। लेकिन अगर वैदिक गणित की भाषा में बोले इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, विनुकुलम 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनुकुलम 4। और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे वैदिक गणित में, 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, ये रेखा बंधनी, क्या बोलते हैं इसको, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं रेखा बंधनी, रेखा बंधनी बोलते हैं इसको। इसको देखो एक बंधनी वो भी होती है, जैसे मान लो अपने पास 4.777777 डॉट डॉट चल रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट दशमलव प्रसार ऐसा हो, अगर ऐसा अंत है, भाग जा रहा है ना, डॉट 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 ऐसा अंत है, और रिक्वायरिंग भी है ना, ऐसा अंत, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग है, तो क्या लिखेंगे इसको 7 पे, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है उसको क्या कहते हैं, उसमें बार लगा देते हैं, तो ये बार अलग है, वो बार अलग है, ठीक है। अब ये रेखा बंधनी लगा दिया अपन ने इसमें, तो -4 था, -4 को मैंने लिखा कैसे, 4 के ऊपर क्या लगा दी, रेखा बंधनी। अब इसको बोलते क्या अपन, इसको बोलते हैं विनुकुलम 4। विनुकुलम को पहले बोलेंगे और 4 को बाद में बोलेंगे, तो विनुकुलम 4। अब ये क्या है कि वैदिक गणित की भाषा में क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। वैदिक गणित की भाषा में ये दोनों कैसे इक्वल, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, -4 लिख लो या फिर विनुकुलम 4 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो -4 लिख लो या फिर विनुकुलम 4 लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर विनुकुलम का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। अच्छा एक सीधी सी बात है, आपको एक बात ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा विनुकुलम 9, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -9। मैंने लिखा विनुकुलम 10, इसका मतलब क्या है, -10, ठीक है। इतना समझ आ गया। थोड़ा सा एक पॉइंट और देखते हैं आगे इसी में। जैसे मान लो आपको दी हुई है 8 दिया है, 8 पॉजिटिव है, और ये क्या है, 8 एक संख्या, धनात्मक संख्या है, और अपन को बोला है कि इसको किस में बदलो, किस में कन्वर्ट करो, विनुकुलम संख्या में कन्वर्ट करो, विनुकुलम संख्या में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसमें काम आता है परम मित्र अंक काम आता है, ठीक है। क्या काम आता है, परम मित्र अंक काम आता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन जो लिखा है, जो अपन क्वेश्चन दिया है वो लिख लिया, 8 दिया है 8 लिख लिया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, 8 के आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 8 के आगे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 8 के, अब देखो यहाँ पर अपन को देखना है कि 8 का परम मित्र अंक कितना है। आपको बताया था कि 8 का परम मित्र अंक क्या होगा, क्या होगा कि क्या जोड़ू 10 आ जाए, 2 ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो 8 का परम मित्र अंक कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 8 का परम मित्र अंक 2, तो इसलिए 8 का जो परम मित्र अंक है, क्लोज फ्रेंड डिजिट है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। और जो इसके आगे जस्ट है 0 जो लगाया है, उसके ऊपर लगा देंगे अपन एकाधिक, क्या लग जाएगा, एकाधिक। और जब अपन लिखते हैं इसको, तो 0 का एकाधिक क्या होता है, अभी बताया मैंने, एकाधिक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पे विनुकुलम भी लगेगा, क्या लगेगा, विनुकुलम लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है, 1 विनुकुलम 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 8 को अगर विनुकुलम संख्या में बदलेंगे तो ये विनुकुलम संख्या आएगी 1 विनुकुलम 2, ये आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विनुकुलम क्या होता है, विनुकुलम एक ऋणात्मक संख्या होती है वैदिक गणित की भाषा में। अपन ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, इसको वैदिक गणित में क्या बोलते हैं, विनुकुलम बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई साधारण संख्या अपने पास, उसको किस में बदलेंगे, विनुकुलम संख्या में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं अपन, हमेशा लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन चाहे। उसके बाद क्या करते हैं, उसको उतारते हैं और इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने 8 के क्या लगा दिया, इधर 0 लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं इसी को यहाँ लगा दूँगा तो 80 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं लगा सकते अपन लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया। अच्छा अब बदलते कैसे हैं, सबसे पहले जो ये संख्या है, इसका परम मित्र अंक कितना होता है, 2 होता है, उसका परम मित्र अंक लिख दिया और इसी पे क्या लगा दिया, विनुकुलम लगा दिया। ये विनुकुलम का साइन होता है ऊपर, ठीक है, विनुकुलम लगा दिया। और जो आगे 0 था उस पर क्या लग जाएगा, एकाधिक लग जाएगा। ध्यान रखना क्या लगाना है, एकाधिक लगाना है।
तो विनुकुलम 2 आ गया, और 0 का एक अधिक क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 1 विनुकुलम 2, 1 विनुकुलम 2। हमेशा ऐसे मत बोलना इसको, कहीं मान लो ये लिखा है तो 5 विनुकुलम, ऐसे नहीं, विनुकुलम 5, क्या बोलेंगे, विनुकुलम 5। तो इस तरह से आपको विनुकुलम भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो अपना बच रहा है वो है मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल संक्रियाएं बोलते हैं अपन मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाओं को बोलते हैं अपन को बेसिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन का मतलब हो गया, जैसे अपन पढ़ते हैं शुरुआत में क्या पढ़ते हैं, पहले पहाड़े सीखते हैं अपन, गणित में क्या सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं, है ना, उसके बाद क्या घटाव सीखते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। तो जो अपन प्राइमरी कक्षा में जो सीखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मूल संक्रियाएं बोलते हैं। जैसे 4 मूल संक्रियाएं होती हैं मुख्य, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको एक बात बता दूँ, बस इसमें छोटी सी बात है, माइनस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपके कोर्स में ये चारों हैं और ये चारों अलग अलग विधियों से करेंगे अपन आगे, ठीक है, आगे करेंगे। ये तो क्या है, एक अधिक है, जो योग होगा वो क्या होगा, एक अधिक के पूर्वेण से होगा, ठीक है। शून्यांत विधि भी आएगी। तो इन सब की अलग अलग विधि हैं, वो अपन बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अपन ने 2 वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अपन ने वैदिक गणित में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं उनके बारे में पढ़ा, जिनके अभाव में अगर अपन को ये नहीं पता हो तो अपन को वैदिक गणित पढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अपन को अगर ये पता है, एक अधिक क्या होता है, एक न्यूनेन क्या होता है, एक अधिक पूर्वेण क्या होता है, एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है, परम मित्रांक, आधार, उपाधार, विचलन, विनुकुलम संख्याएं और मूल संक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसको अगर आपको आता है तो आपके लिए वैदिक गणित बहुत ही आसान होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।